नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, मेरे माता पिता, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी हैं, प्रभु ने आप लोगों को सुरक्षित रखा है और आपके साथ हर हमेशा पवित्र आत्मा आप लोगों का कवच बनकर आप सभी के साथ हर हमेशा रहे। प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक घटना को रखना चाह रहा हूं जो कि मेरे साथ हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कैथोलिक कलीसिया का सदस्य हूं या विश्वासी हूं। दोस्तों, मैं रायपुर शहर में रहता था। मुझे वहां रहते हुए 20 वर्ष हो चुके हैं या हो चुके थे। दोस्तों, मैं जहां कहीं भी चर्च होता था, मैं वहां पर जाता था। मैं प्रार्थना में शामिल होना चाहता था। ऐसे ही दोस्तों, मेरे साथ 2-3 बार घटना हुआ और वो खुद हमारे क्रिश्चियन समाज की माएँ और बहनें और भाइयों ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं इस समय अंकुर नरोला जी को, जो कि प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं। दोस्तों, जब मेरी पत्नी उनके जो चर्च है खामरा में, दोस्तों मेरी पत्नी भी वहां गई थी, तब मेरी पत्नी के ऊपर भी यही इल्जाम लगाया गया। और वो इल्जाम यह है दोस्तों कि तुम जो कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी हो, तुम लोगों के ऊपर 7 जन्मों का श्राप होता है। आप लोग सही सुने, मेरे ऊपर और मेरी पत्नी के ऊपर यही इल्जाम लगाया गया कि तुम्हारे ऊपर 7 जन्मों का श्राप लगा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के सम्मुख ये सवाल रखता हूं कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है, यह किस पर टिका है? दान पर, बलिदान पर, वचन पर, प्रार्थना पर या फिर विश्वास पर? दोस्तों, आप सभी लोग कहेंगे विश्वास पर, मैं भी यही कहता हूं, विश्वास पर। तो दोस्तों, आइए हम जो उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, हम उसका उत्तर पवित्र वचन में ढूंढते हैं। तो दोस्तों, आप लोग प्रकाशित वाक्य या प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 पढ़ेंगे। वहां पर इस तरह से लिखा है, वह हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है। दोस्तों, जो विश्वास आप लोग करते हैं, वही विश्वास हम कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी भी करते हैं। हमारा भी विश्वास यही है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पापों से छुड़ाए गए हैं। उनके कोड़े खाने के कारण हम हर प्रकार की बीमारियों से चंगा किए गए हैं। उनके पवित्र लहू बहाए जाने के कारण हमारे सारे पाप धो दिए गए हैं और हम केवल उस पवित्र बलिदान के कारण धर्मी ठहराए गए हैं और उसी पवित्र बलिदान के कारण हम स्वर्ग जाएंगे। हम भी यही विश्वास करते हैं और वही प्रभु यीशु मसीह पुनरागमन के समय अपने महिमा के साथ हमें लेने के लिए आएंगे। फिर दोस्तों, आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर 7 जन्मों का श्राप है, जबकि पवित्र वचन ये तो नहीं कहता। ये साफ लिखा हुआ है, उन्होंने अपने रक्त के द्वारा हमें पापों से मुक्त किया है। हम आजाद हो चुके हैं उसके पवित्र बलिदान के द्वारा। आइए दोस्तों, हम इसी प्रकाशित वाक्य या प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 5 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं, क्योंकि तेरा वध किया गया है, तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से
मनुष्यों को खरीद लिया है। प्यारे माता पिता, यहाँ पर कैथोलिक कलीसिया या सीएनए कलीसिया या प्रोटेस्टेंट कलीसिया से कोई मतलब नहीं है। प्रभु ने साफ शब्दों में यहाँ पर कहा है कि यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा उसने हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को स्वर्ग राज के लिए खरीद लिया है। चाहे आप किसी भी जाति के रहें, किसी भी भाषा के रहें, आप चाहे किसी भी कोने में रहें, यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, अपना मसीहा स्वीकार करते हैं, तो दोस्तों यही विश्वास आपको स्वर्ग राज में ले जाएगा। क्योंकि हमारा जो धर्म है यह सबसे ज्यादा विश्वास पर है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपको क्रिश्चियन धर्म में होने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। यदि आप विश्वास करते हैं कि उसी यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं बीमारी से चंगा हुआ, उस यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा मैं पापों से छुड़ाया गया हूं, मैं कर्जों से मुक्त किया गया हूं, मैं श्रापों से मुक्त किया गया हूं, मेरा उद्धार हो चुका है, मेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तब आप स्वर्ग राज के योग्य ठहराए जाएंगे। और आपको यह भी विश्वास करना होगा कि वही यीशु मसीह जो क्रूस पर लटकाया गया था, वह 3 दिन मृत्यु में से जी उठा और वह स्वर्ग चला गया, और जब समय आएगा तब वह महिमा के साथ अपने विश्वासी जनों को लेने के लिए आएगा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपका क्रिश्चियन धर्म में होना बेकार है। क्योंकि यही हमारा विश्वास है कि जब हम पाप में पड़े थे, जब हम श्राप में थे, जब हम प्रभु से दूर हो गए, तब पिता से मिलाने के लिए उनके पुत्र का बलिदान हुआ। और दोस्तों, यीशु मसीह का बलिदान यूं ही नहीं हुआ, उससे पहले भी लोग पाप करते थे और अपने पाप की प्रायश्चित के लिए हजारों, सैकड़ों, लाखों भेड़ों का, बैलों का, ऊंटों का बलि चढ़ाया जाता था। उसके खून को पवित्र वेदी पर छिड़का जाता था, उनके मांस को जलाया जाता था, अर्घ्य चढ़ाया जाता था। और इसी सब को समाप्त करने के लिए पिता परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि यह मानव जाति पाप करेगा, लेकिन अपने पाप की प्रायश्चित के लिए किसी दूसरे जानवर का बलि चढ़ाएगा। और जब जब यह पाप करेगा तब तब उसको यही रीति अपनाना है, यही नियम पालन करना है। इसलिए प्रभु ने एक ऐसा बलिदान की व्यवस्था किया, चाहे इंसान जन्म से लेकर बुढ़ापे तक यदि वो पाप करता भी है तो केवल एक ही बलिदान के द्वारा उसका पाप क्षमा कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था पिता परमेश्वर ने किया। यहोवा परमेश्वर की योजना यूं ही नहीं है। उसने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में इतना कष्ट झेलने के लिए नहीं भेजा है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दूसरों के द्वारा बेइज्जती होने के लिए नहीं आए थे। उसका शौक नहीं था कि कोई उसको थूके, कोई उसे लात मारे, उसे कोड़ों से मारे और पूरे यरूशलेम के गलियों पर एक भारी क्रूस को ढोकर जाए और हजारों की भीड़ उसके पीछे लगे रहे। इतना तक कि जब गोलगाथा के पहाड़ पर उसे क्रूस में ठोकर खड़ा कर दिया गया, तब वहां का जो डाकू है उसे भी क्रूस पर ठोका गया था, लेकिन उसने भी यीशु मसीह का तिरस्कार किया। यहोवा परमेश्वर जो हमारा पिता ईश्वर है, उसने अपने प्रिय पुत्र का बलिदान यूं ही नहीं किया है। जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है और जो कोई पुत्र को अपना उद्धार करता, अपना मसीहा स्वीकार करता है, वो पिता को स्वीकार करता है, वो यहोवा को स्वीकार करता है जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है और उसके सृष्टि में हम हैं। उसने अपनी सृष्टि को देखने के लिए
और उसकी महिमा को बताने के लिए, उसके सामर्थ को बताने के लिए हम मनुष्य जाति को बनाया, मिट्टी से बनाया, ताकि हम उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ को, उसकी महिमा को एक दूसरे को बता सकें। फिर दोस्तों, आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर 7 जन्मों का श्राप है? नहीं दोस्तों, जो विश्वास आपका है वही विश्वास हमारा है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र बलि दिया है, अपना पवित्र खून बहाया है, हम उसी दिन मुक्त हो चुके। जैसे आदम के कारण हर एक मनुष्य जाति पापी ठहराया गया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा, उसको अपना उद्धारकर्ता मानेगा, वो धर्मी जन है। केवल उसी व्यक्ति के कारण, जैसा कि आदम के कारण हम पापी ठहराए गए, यीशु मसीह के कारण हम धर्मी ठहराए गए। प्यारे दोस्तों, मेरे माता पिता, यदि आप पवित्र वचन को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो इस तरह की बातें आप किसी से मत कहिएगा, क्योंकि उनके विश्वास पर आघात होता है, उनकी सोच पर आघात होता है। जो हमारे साथ हुआ दोस्तों, वह किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो विश्वास आप करते हैं वही विश्वास हम भी करते हैं, और हम यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण हम धर्मी ठहराए गए। उनके पवित्र लहू बहाए जाने के कारण हमारे पाप क्षमा कर दिए गए, और वो हमें अपने स्वर्ग राज में ले जाने के लिए अपने स्वर्ग दूतों के साथ पूरे महिमा के साथ इस संसार में आएगा, और वो हमें लेके जाएगा। प्यारे माता पिता, आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि यदि आप बाइबल को पूरी तरह से नहीं पढ़े हैं, वचन को नहीं समझे हैं, तो इस तरह की बातें किसी से भी मत कहिएगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप सभी को मिलता रहे। आमीन।